आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज जो देखने वाले हैं यह अर्थमेटिक का एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। पार्टनरशिप है साझेदारी। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को स्टार्ट करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को स्टार्ट करता है और उनके बीच कुछ नियम शर्तें निर्धारित होती है। उनके बीच कुछ नियम शर्तें निर्धारित होती है तो उस नियम शर्तें के आधार पर बनी साझेदारी जो है पार्टनरशिप कहलाता है। मतलब देखिए क्या है कि दो व्यक्ति है मिलकर जो है किसी काम को स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट करने के बाद उनके बीच जो है मतलब मान लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हुआ तो वह किसी नियम शर्तें के अनुसार पर ही प्रॉफिट लेगा। मान लीजिए कि हम इन्वेस्ट किए हैं 1000 और मेरा फ्रेंड जो है इन्वेस्ट किया है 2000, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हम प्रॉफिट जो है इक्वल शेयरिंग कर लेंगे। उनके बीच तो कुछ नियम शर्तें निर्धारित हुआ होगा कि नहीं भाई हम जो है 2% लेंगे और तुम जो है 3% लेना, क्योंकि तुम कम लगाए हो और हम ज़्यादा लगाए हैं। समझिए। देखिए पार्टनरशिप अब क्या है? पार्टनरशिप के प्रकार को लिए पहले क्या है पार्टनरशिप जो है ये 3 प्रकारों में इसको विभक्त किया गया है। देखिए पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब लाभ बंटन अनुपात। दूसरा है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? टाइप ऑफ पार्टनरशिप। स्लीपिंग टाइप ऑफ पार्टनरशिप में पहला देखिए क्या आता है कि स्लीपिंग पार्टनर और दूसरा है वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर देखिए क्या है? स्लीपिंग पार्टनर वह है कि जब मान लीजिए कि दो व्यक्ति है वह जो है अपना किसी कंपनी में वह अपना मान लीजिए कि कंपनी खोल रहा है और दोनों जो है पैसा को इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट किया है, बट उसमें जो है वह दोनों वर्क नहीं कर रहा है, मतलब उसमें वह काम नहीं कर रहा है। उसी को क्या कहेंगे? स्लीपिंग पार्टनर। पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा प्रिंसिपल लगाया है, बट जो है वह उसमें वर्क नहीं कर रहा है, उसके कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। और वर्किंग पार्टनर क्या हो गया कि व्यक्ति जो है पैसा को तो इन्वेस्ट किया ही है, उसके साथ साथ वह जो है उस कंपनी में काम भी कर रहा है, उस कंपनी में वह काम भी कर रहा है, उसी को कहेंगे वर्किंग पार्टनर यानी कि क्रियाशील पार्टनर, क्रियाशील साझेदारी। तीसरा देखिए क्या है? रेशियो बेस्ड लॉजिक। कुछ क्वेश्चन जो होगा वह रेशियो बेस्ड लॉजिक के आधार पर होगा। इतना तो समझ गए होंगे। अब जो है पहले इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर बताते हैं। देखिए पहला क्या है? पार्टनरशिप है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पर देखिए आधारित क्या है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है? ए जो है यह जो है 20,000 रुपया लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 20,000 रुपया किसी कंपनी में लगा रहा है। और बी जो है देखिए बी जो है 30,000 रुपया लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 30,000 रुपया किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ए जो है 5 महीने के लिए लगा रहा है। कितना मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए। और बी जो है यह लगा रहा है आपका बी लगा रहा है आपका 6 मंथ के लिए। कितना लगा रहा है? 6 मंथ के लिए। मान लीजिए कि देखिए ए जो है 20,000 रुपया अपना कैपिटल लगा रहा है और बी अपना 30,000 रुपया लगा रहा है। कितना मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। ए लगा रहा है 5 मंथ के लिए। तो आपको पूछा जाएगा कि ए और बी का जो है प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए देखिए ऐसा नहीं करिएगा कि ए जो है 20,000 रुपया लगाया, 20,000 रुपया लगाया और बी जो लगाया 30,000, तो आप इसको प्रॉफिट कैसे निकालिएगा? प्रॉफिट का क्या होता है? देखिए इसमें प्रॉफिट का क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होगा? PRO5 प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा? प्रॉफिट को देखिए पी से सूचित करते हैं और यह जो लगा है इसको कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। इसको कहेंगे कैपिटल। यह तो टाइम हो गया। देखिए प्रॉफिट जो होता है वह कैपिटल मल्टीप्लाई कैपिटल सी, इसको सी से सूचित कीजिए, और मल्टीप्लाई टाइम। देखिए कैसे होगा, समझिए। यहाँ यह 20,000 रुपया लगाया है कितना मंथ के लिए? 5 महीने के लिए। तो कितना इसका पूरा लगा? 20 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 1 2 3 4 कितना लगा? 21 22 11 10,000 लाख।
1 लाख रुपया लगाया ए, और बी देखिए कितना लगाया, यह कितना लगाया 18, यह लगाया 1 लाख, यह लगाया 1,80,000, कितना लगाया 1,80,000, 1,80,000। अब देखिए जो है प्रॉफिट जो होगा इसका रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिए, ये बी का यहाँ लिखे ना, प्रॉफिट जो होगा वह इसका पूरे 5 मंथ के लिए लगाया या पूरे 6 मंथ के लिए लगाया। प्रॉफिट जो होगा यह इसके पूरे प्रॉफिट मल्टीप्लाई टाइम, क्या होगा, प्रॉफिट जो होता है कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है। देखिए पहले इसका रेशियो लीजिए, तो रेशियो 3 0 कट गया, 3 0 यहाँ से कट गया। अब देखिए क्या बचा, 1 0 1 0, 5 से कटाइए तो 2 से कटाइए, 2 9 18, 5 2 5 10, मतलब 5:9, 5:9। अब क्या कहेंगे, जिस रेशियो में इसका पूरा कैपिटल लगा वही रेशियो में इसका प्रॉफिट होगा, वही रेशियो में इसका प्रॉफिट होगा। देखिए 5:9 रेशियो में जो इसका कैपिटल लगा है, देखिए अब 20,000 रुपया लगाया है, कितना 5 महीने के लिए, तो इसका कैपिटल क्या आ जाएगा 1,00,000 रुपया हो गया। और बी जो है 30,000 रुपया लगाया है 6 मंथ के लिए, इसका कैपिटल कितना हो गया, पहले 1,80,000 हो गया। अब जो इसका रेशियो ले लिए, क्या ले लिए, इसका रेशियो लिए, तो रेशियो 5:9 निकला। यह जो 5:9 जो है यह तो इसका पूरा पैसा लगा है, पूरा इसका कैपिटल लगा। प्रॉफिट भी जो है कैपिटल के रेशियो में ही, प्रॉफिट जो है कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम के रेशियो में ही प्रॉफिट भी होता है, सवाल लेंगे इसके आगे, समझ जाइएगा। और एक बात देखिए क्या है कि जब पैसे को जब जो लगाता है, टोटल जो हिसाब होता है वो 12 मंथ के लिए, जब कुछ नहीं दिया रहे तो कितना मंथ में प्रॉफिट का मतलब हिसाब क्या रहता है, 12 मंथ में। चलिए लिखिए इसको, चलिए क्वेश्चन तो लिख लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अच्छा इसके पहले देखिए कुछ बताना था कि जो है जिसका जितना कैपिटल इन्वेस्ट होता है, उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट भी मिलता है, देखिए जैसे कि हम लगा लिए 2,000, मेरा फ्रेंड जो लगा लिया है 3,000 रुपया, तो प्रॉफिट जो होगा वह 2:3 के रेशियो में होगा। क्या होगा, 2:3। देखिए 2,000 है और 3,000 है, 0 0 कट जाएगा, 2:3। मतलब जो है प्रॉफिट हमको जो मिलेगा जिस रूप में जिसका जितना इन्वेस्ट होगा उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट भी होगा, और देखिए क्या है कि प्रॉफिट का जो हिसाब है, प्रॉफिट का हिसाब हर 12 महीने में क्या रहता है, जब कुछ नहीं दिया रहेगा तब प्रॉफिट का हिसाब जो है हर 12 महीने में दिया रहेगा। और कैपिटल कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। कैपिटल मतलब अपनी पूंजी हो गया, तो देखिए क्वेश्चन को क्या है कि ए और बी 1,500 और 2,000 लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करता है। 4 महीने बाद 2,250 रुपया के साथ सी ने भी व्यापार में जुड़ गया। सी जो है 4 महीने बाद जो है 2,250 रुपया के साथ सी ने व्यापार में जुड़ गया। यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली, बी जो है अपनी पूंजी को 9 महीने के बाद निकाल ली, तो कुल जो है 900 रुपया के कुल लाभ हुआ। सबको जो है 900 रुपया का कुल लाभ हुआ, पूरा जो लाभ हुआ वह 900 रुपया। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या, तो बी का लाभ ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, बी का लाभ ज्ञात करें। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए ए है, बी भी है और सी भी है। देखिए ए जो है, ए और बी ने, ए कितना रुपया लगाया है, 1,500 रुपया, 1,500 रुपया। इसको क्या कहेंगे, कैपिटल मतलब पूंजी, क्या कहेंगे, कैपिटल मतलब पूंजी। बी कितना लगाया है, 2,000 रुपया लगाया है, बी कितना लगाया है, 2,000 रुपया, ठीक है। और व्यापार स्टार्ट किया, 4 महीने बाद 2,250 रुपया के साथ सी ने भी व्यापार में जुड़ गया। 4 महीने के बाद देखिए आपको बताए थे कि
प्रॉफिट जो होता है वह हर 12 महीने में हिसाब किया जाता है, हर 12 महीने में हिसाब किया जाता है। ठीक, तो यह जो है 12 महीने में हिसाब होता है और यह जो है 4 महीने बाद आया। ठीक है, तो कितने दिन के लिए आया? 4 महीने, यदि 12 में से 4 गए कितना? 8 महीने के लिए आया ये। देखिए प्रॉफिट का हिसाब कितना करते हैं? 12 महीने में, हर 12 महीने में। और यह जो सी जो है 4 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद आता है, मतलब 8वें मंथ के लिए आया। यह जो अपना पूंजी लगाएगा कितना मंथ के लिए लगाएगा? 8 मंथ के लिए। तो सी कितना लगा रहा है? 2250 रुपया लगा रहा है। 2250 रुपये कितने मंथ के लिए? 8 महीने के लिए। कितने मंथ के लिए? 8 महीने के लिए। यह जो है देखिए बी अब क्या कर रहा है? 7 में से 9 जुड़ गया। यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली, अब बी जो है 9 मंथ के लिए ही लगा रहा है। कितना दिन के लिए? 9 मंथ के लिए। 9 से मल्टीप्लाई किया हम कीजिए, कितना दिन के लिए लगाया? यह 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के बाद निकाल ली और 900 रुपया का कुल लाभ हुआ। देखिए एक नहीं दिया है तो आपको बताया था जब नहीं दिया रहे प्रॉफिट का, जब मतलब टाइम का जब बात नहीं किया हुआ तो वह प्रॉफिट जो होता है वह हमेशा जो है 12 मंथ में हिसाब किया जाता है। मतलब 12 मंथ में, मतलब 1 साल में जो है हिसाब हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ? यह 12 मंथ के लिए लगाया। देखिए क्या ए जो है 1500 रुपया लगाया हर 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। और बी जो है 2000 रुपया लगाया 9 मंथ के लिए। सी जो लगाया है 2250 रुपया, कब? 4 महीने के बाद। तो बताया था आपको प्रॉफिट जो होता है वह हर 12 महीने में हिसाब किया जाता है और 12 में या 4 महीने के बाद लगाया। तो कितना मंथ के लिए अब लगाया? 18 मंथ के, 8वें मंथ के लिए लगाया। कितना? 8 मंथ के लिए लगाया। अब देखिए क्या है, यह तो आपका हो गया कैपिटल और यह क्या हो गया? टाइम हो गया। कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम को क्या कहते हैं? प्रॉफिट का क्या होता है? प्रॉफिट का क्या होता है? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है। कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, या प्रॉफिट का हिसाब हो गया। अब देखिए क्या हो गया? 12 15 180 और 2 0 अनुपात 9 दूनी 18 3 0 0 8 पंजे 40 करीब 4 0 8 पंजे 40 2250 रुपया। या पूरे जो लगाया है कितना दिन के लिए लगाया? या पूरे 8 मंथ के लिए लगाया है। कितना दिन के लिए लगाया है? 8 दिन के लिए, 8 मंथ के लिए लगाया है। 0 8 पंजे 40 करे 8 पंजे 40 के 0 हंसी में 4 8 दूनी 16 4 20 के 0 हंसी में 2 8 दूनी 16 2 18 कितना आ गया? 18। अब कटाइए तो देखिए पूरा कट गया। कितना आ गया? 1 इंटू 1। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 1 इसका यूनिट, 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका। देखिए कुल प्रॉफिट कितना होगा? कुल प्रॉफिट कितना हुआ? एबीसी को 3 यूनिट हुआ। कितना हुआ? 3 रुपये। मान लीजिए कि मान लीजिए 1 रुपया में ले लेते हैं, ऐसे तो यूनिट में निकालेंगे। कहा कि देखिए क्या हुआ कि 900 रुपया के कुल लाभ पर, क्या है? 900 रुपया के कुल लाभ पर इसको जो प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3 यूनिट हुआ। 1 2 3 3 यूनिट जो है यहाँ लिखा है। 3 यूनिट रिप्रेजेंट किसका नाम कर रहा है? ये तो लाभ हुआ ना, लाभ हुआ। देखिए लाभ का अनुपात क्या है? 1 अनुपात, इसका भी 1 अनुपात, इसका भी अनुपात। तो कुल लाभ कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट का यहाँ कितना लाभ हुआ है? 900 रुपया का लाभ। तो यह 3 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 900 को। कितना को? 900 रुपया को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना कहेगा? 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 300 रुपया को। 300 रुपया। तो क्या कर रहा है? तो बी का लाभ याद करें। बी का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 यूनिट हो रहा है। तो बी का हमको चाहिए ना, बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कितना? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट अब मल्टीप्लाई 1 यूनिट और कितना है? 300 रुपया। क्या आ गया? बी का प्रॉफिट कितना आ गया? बी का प्रॉफिट कितना आ गया? 300 रुपया। समझिए। देखिए कुछ नहीं किए हैं। ए जो है 1500 रुपया लगाया, बी जो है 200 रुपया लगाया, 2000 रुपया लगाया और सी जो है 2250 रुपया लगाया। ए का देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, ए का कुछ नहीं दिया। और आपको बताए थे कि प्रॉफिट का हिसाब जो है हमेशा 12 मंथ में होता है, हमेशा जो है 12 मंथ में होता है। तो ए का नहीं दिया है, तो ए कितना दिन के लिए लगाया? 12 मंथ के लिए लगाया। बी जो है क्या कर रहा है? 9 महीने के बाद निकाल दिया अपना पूंजी। तो बी 2000 रुपया लगा रहा है, कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए नहीं लगा रहा है। और सी जो है 4 महीने के बाद 2250 रुपया देकर यह कंपनी में जुट जाता है। मान लीजिए
तो कितना हो गया इसका प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, इसको क्या कहेंगे पूंजी लगा इतना और मल्टीप्लाई टाइम, इसका मल्टीप्लाई किया 18,000 रेशियो प्रॉफिट का रेशियो क्या गया 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, मतलब इसका 1 रुपया, इसका भी 1 रुपया, इसका 1 रुपया, कुल लाभ कितना हुआ 3 रुपया बाद, लेकिन यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपया को, 900 रुपया का कुल लाभ, यहाँ कितना हुआ 900 रुपया लाभ, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 900 रुपया का, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 300 रुपया को, हमको चाहिए किसका बी का लाभ ना चाहिए, तो बी का लाभ कितना हुआ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मल्टीप्लाई 1 यूनिट बराबर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 300 रुपया, तो 1 गुना 300 300 रुपया, बी का प्रॉफिट आ गया 300 रुपया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि ए और बी 50 रुपये और 45 रुपया, ए और बी ने 50 रुपया और 45 रुपया लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करता है, एक व्यापार को स्टार्ट किया, 4 महीने बाद ए और बी, 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी जो है निकाल लेते हैं। देखिए अब क्या करा ए और बी जो है 4 महीने और 6 महीने के बाद जो है जितना लगाया उसका जो है आधा पैसा जो है निकाल लेता है, आधा पैसा निकाल लेता है और आधा जो बचा पैसा वह उसमें उस कंपनी में फिर लगा देता है, आधा पैसा निकालने के बाद वह फिर अपने कंपनी में लगा देता है। उसके बाद देखिए क्या करे 6 महीने बाद जो है और 6 महीने बाद सी जो है 70 रुपया के साथ व्यापार में जुट जाता है, सी जो है 6 महीने के बाद जो है 70 रुपया देकर व्यापार में जुट जाता है, तो लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। आपको बताए थे कि प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे मिलता है, जिसका जितना इन्वेस्ट होता है, जिसका जितना इन्वेस्ट होता है, जिस रेशियो में जिसका इन्वेस्ट होता है उसी रेशियो में जो प्रॉफिट भी मिलता है, जिस रेशियो में जिसका इन्वेस्ट होता है, जिस रेशियो में जिसका कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल जो है मल्टीप्लाई टाइम जितना इन्वेस्ट हुआ उसी रेशियो में जो है इसका प्रॉफिट भी मिलता है। देखिए क्या क्वेश्चन देखिए पहले ए है बी है और सी है। देखिए ए जो है 45 रुपया लगाकर, कितना लगाकर ए जो है 50 रुपया लगाया, कितना लगाया 50 रुपया, बी कितना लगा रहा है 45 रुपया, ये आपका क्या हो गया कैपिटल हो गया, इसको किससे डिनोट करते हैं सी से डिनोट करते हैं। ए देखिए क्या रहा है व्यापार स्टार्ट किया, 4 महीने बाद ए जो है कितना मंथ के लिए अभी लगा रहा है 4 मंथ के लिए, बी देखिए क्या कर रहा है ए 4 मंथ के लिए, ए 4 और 6 महीने बाद बी कितना दिन के बाद लगा रहा है 6 मंथ के लिए लगा रहा है, बी जो है 45 रुपया लगा रहा है कितना 6 मंथ के लिए, और अब देखिए क्या कर रहा है 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, आधी पूंजी देखिए 50 रुपया लगाया, यह तो आधी पूंजी है ना आपका कैपिटल क्या हो गया 50 रुपया, अब 50 रुपया का आधी पूंजी निकाल लिया, आधी मतलब कितना हो गया इसका 25 रुपया, 25 रुपया निकाल लिया तो 50 में से 25 गया कितना बचा 25 बचा, कितना बचा अब 25 बचा, 25 रुपया बच गया यही, अब फिर 25 रुपया का लगा देता है कितना मन करिए। देखिए यहाँ तो आप बता दें कि प्रॉफिट का हिसाब जो है हर 12 महीने में क्या रहता है, प्रॉफिट का हिसाब हर 12 महीने में क्या रहता है। देखिए ए जो है 4 मंथ लगा दिया, ए जो है 4 महीने के लिए लगा दिया है, ए यहाँ 4 मंथ के लिए लगा दिया और टोटल हिसाब होता है 12 मंथ के लिए, 4 मंथ लगा दिया तब बचा कितना 8 मंथ के लिए, यह 25 रुपया जो लगाएगा कितना मंथ के लिए 8 मंथ के लिए। अब देखिए 45 क्या बी का क्या करा, बी भी जो है आधी पूंजी निकाल लेता है, बी भी आधी पूंजी निकाल लेता है, 45 का आधा कितना आ जाएगा 45 का आधा की जगह कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, मतलब 22.5 यह 6 महीने के लिए लगाया। देखिए अब बता प्रॉफिट का हिसाब हर 12 महीने में होता है और 6 महीने यहाँ लगा दिया, अब कितना लगाएगा 12 में से 6 गया कितना बचा 6, यह जो 22 रुपया करके लगाएगा यह 6 मंथ के लिए लगाएगा, यह 6 मंथ के लिए लगाएगा। और सी देखिए क्या है, सी का क्या कहना है कि सी जो है 70 रुपये के साथ व्यापार में जुट जाता है 6 महीने के बाद, सी जो है 70 रुपया के बाद 70 रुपया देकर जुट जाता है कितना 6 महीने के बाद। अब प्रॉफिट जो होता है वो हर 12 महीने में सब क्या आता है और 6 महीने के बाद आता है, मतलब 12 में से 6 गया कितना बचा 6, मतलब अब जो 70 रुपया लगा रहा है वह 6 मंथ के लिए, कितना लगा रहा है 6 मंथ के लिए। अब देखिए क्या है कि आप निकालिए प्रॉफिट, क्या निकालना है हमको
प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट का भी क्या बताया जाए? प्रॉफिट का लॉजिक क्या है कि कैपिटल जितना पूंजी लगा है उससे मल्टीप्लाई टाइम से कर दीजिए, वह हमका मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कीजिए, क्या आ जाएगा? जोड़ दीजिए इसको। यह भी तो देखें, यह भी कैपिटल है, यह भी कैपिटल है। यह 50 रुपया कैपिटल है, 4 मंथ के लिए लगाया है, और यह प्रॉफिट जो है यह 50 रुपया लगाया है 4 मंथ के लिए। यहाँ जो लगाया है 25 रुपया लगाया है 8 मंथ के लिए। तो दोनों क्या हुआ? मेरा कैपिटल हुआ, दोनों मेरा कैपिटल हुआ। देखिए 50 गुना कीजिए, 200 बच्चों के 20, 200 और 25 साढ़े 200, मतलब कितना आ गया? 400 आ गया। कितना आ गया? 400। अब इसका कीजिए, 45 छके 6 चौके 24, 240 और 6 पंचे 30, कितना आ गया? 072, 270, और यहाँ आ जाएगा 605, 405, कितना आ गया? 405, और सच्चा के 42, 420 रुपया आ गया। कटाइए तो, अब कटाना है, रेशियो निकालना है। देखिए प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 40, 0, 80, 81 और 84। ये प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया? 80 रुपया और 81 रुपया 84। तो वही कह रहा है कि लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। लाभ का हिस्सा कितना आ गया? यही तो प्रॉफिट हुआ ना। लाभ का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना होगा लाभ में? ए का लाभ कितना हो रहा है? 80 रुपया। बी का कितना हो रहा है? 81, और यूनिट हो गया तो यूनिट में, अनुपात में तो यूनिट लिया जाता है, रुपया नहीं लिखा जाता अनुपात में। तो क्या हो गया? 80 अनुपात 81 अनुपात 84। यही इसका प्रॉफिट का जो है वह लाभ के हिस्से का अनुपात, लाभ के हिस्से का अनुपात निकल गया 80 अनुपात 81 अनुपात 84। समझे? देखिए पहले क्या कहें, कैपिटल ए जो है 50 रुपया लगाता है 4 महीने के लिए, बी जो है 45 रुपया लगाता है 6 महीने के लिए, और सी जो है 70 रुपया लगाता है हर 6 महीने में। देखिए 6 महीने के बाद आता है सी, तो 12 महीने का हिसाब होता है 12 महीने में, और 6 महीने के बाद आया तो कितना दिन के लिए अब लगाया? 6 मंथ के लिए लगाया। 70 रुपया जो लगाया है वह 6 मंथ के लिए। और देखिए यहाँ अब क्या कर रहा है, आधी पूंजी निकाल लेता है ए जो है, और बी आधी पूंजी निकाल लेता है। ए पहले कितना लगाया? 50 रुपया लगाया है, आधा निकाल लिया, कितना बचा? 25 रुपया। यहाँ 4 मंथ के लिए लगाया, और हिसाब जो प्रॉफिट का हिसाब जो होता है हर 12 महीने में होता है, तो यहाँ 4 महीने लगा दिया, तब कितना महीने के लिए लगाएगा? 8 महीने के लिए। यह 45 रुपया का आधा कितना हो गया? 22.5 रुपया। या 6 महीने यहाँ लगा दिया, अब कितना लगाएगा? 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाएगा। तो अब प्रॉफिट का क्या बताया था जी, कि प्रॉफिट जो होता है वह कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम के, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, और जिसका जितना इन्वेस्ट था उसी रेशियो में उसका लाभ भी होता है। इसका इन्वेस्ट कितना हुआ था? 400 रुपया इसका हुआ था, 500 चाहे 405 रुपया, इसका कितना हुआ? 420 रुपया। तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में जिसका इन्वेस्ट हुआ उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट भी हुआ। देखिए यही तो आपका पहले क्या लगा है, आपका पूंजी लगा है, इतना के रेशियो में पूंजी लगा, वही रेशियो में जो होगा आपका प्रॉफिट भी होगा, वही रेशियो होगा प्रॉफिट होगा। नोट कीजिए इसको। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए और बी 16,000 व 15,000 के साथ 15,000 रुपया 15,000 रुपये के साथ कोई काम स्टार्ट करता है। 3 महीने बाद जो है ए 5,000 रुपया निकाल लेता है। ए जो है 3 महीने के बाद 5,000 रुपया निकाल लेता है, वह बी जो है 5,000 रुपया और लगाता है। बी जो है निकालता नहीं है, निकालने के बजाय जो है यह 5,000 रुपया और लगा देता है। बी जो है 5,000 रुपया लगाता है। इसके 3 महीने बाद सी जो है 21 रुपया के साथ व्यापार में जुट जाता है। यदि कुल लाभ जो है 24,900 रुपया है, कितना है? 24,900 24,900 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्या करना है? सी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए ए बी और सी एक व्यापार में जो है, कम में जो एक व्यापार जो है, 3 गो व्यापार है, ए और बी और सी। देखे क्या कि ए जो लगा रहा है कितना लगा रहा है? 16,000 रुपया। कितना लगा रहा है? 16,000 रुपया। बी कितना लगा रहा है? 15,000 रुपया। बी 15,000 रुपया लगा रहा है, काम स्टार्ट करता है, और 3 महीने बाद जो है ए जो है 5,000 रुपया निकाल लेता है। यह 16,000 जो लगा रहा है कितना मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए लगा रहा है। 3 मंथ के बाद निकाल लेता है। देखिए क्या है, 16,000 है, और कितना निकाल रहा है? 3 मंथ के बाद 5,000 रुपया निकाल ले रहा है। कितना आ गया? 11,000 रुपया। अब 11,000 कितना दिन के लिए लगाएगा? तो देखिए प्रॉफिट का हिसाब हर 12 महीने में होता है, यहाँ 3 महीना लगा दिया, अब कितना मंथ के लिए लगाया? 9 मंथ के लिए। कितना लगाया? 9 मंथ के लिए।
अब देखिए कि बी है ना, बी 15,000 रुपया लगाता है और बी 5,000 रुपया, वह बी 5,000 रुपया और लगा देता है। 15,000 था और यह कितना दिन के लिए था, 3 महीने बाद ए बी निकालता है वह बी। यह भी जो था 3 मंथ के लिए था। कितना दिन के लिए था, यह भी आपका 3 मंथ के लिए था। बी जो है 15,000 रुपया लगाया, यह भी 3 मंथ के लिए था और 5,000 रुपया लगा देता है। 15,000 था पहले से और 5,000 रुपया लगा दिया, कितना हो गया 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लगा दिया और कितना मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए प्रॉफिट 12 महीने में हिसाब होता है और 3 महीने के लिए लगा दिया। अब कितना लगाएगा, यह 9 मंथ के लिए, यानी कि 20,000 जो लगाया है यह 9 महीने के लिए लगाया। और सी का देखिए अब क्या कहना है, सी का कहना कि इसके 3 महीने बाद, देखिए पहले से 3 मंथ है और इसके 3 महीने के बाद कितना हो गया 6 मंथ। कितना टोटल हो गया 6 मंथ। अब 12 में से हिसाब होता है हर 12 महीने में, 12 में से 6 गया कितना 6 मंथ के लिए। यह जो 21,000 रुपया जो लगा रहा है यह कितना दिन के लिए लगा रहा है, 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक। यह आपका 6 मंथ के लिए लगा रहा है। यह तो आपका कैपिटल हो गया ना, यह आपका दोनों जो है कैपिटल हो गया। कैपिटल अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या करना है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। देखिए कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल कितना हो गया 16 48, 3 0 और 99 जोड़ दीजिए, 0 0 0 9 8 17 7 1 9 1 10 4 14, ठीक। इसका जोड़िए 15 45 3 0 9 2 18, कितना आ गया 0 0 0 8 5 13 के 3 1 4 1 5 1 6 63,000, कितना हो गया 63,000, 1 0 आ जाएगा, 63,000 रुपया आ गया। 0 0 0 6 की 6 12, कितना आ गया 1,26,000, ठीक है। इसका कितना आ गया, हम लिखते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं जोड़ कर, एक 1,47,000, इसका आ गया 6,30,000, इसका 1,26,000, इसका कितना आ गया 3 0 ये आपका प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। देखिए 3 0 3 0 3 0 कट गया। अब कटाइए तो 7 1 8 4 12, 3 से कटेगा, 14 2 8 1 9, 3 से कटाइए, 3 से कितना आ गया 4 3 12, 2 बच गया, 9 3 27 49 अनुपात, 3 दूनी 6 3 का 3 21, क्या आ गया 21 आ गया, कितना आ गया 21। 15 45 20,000, देखिए यहाँ कितना लगाया 15,000 रुपया लगाया और 20,000 लगाया 9 मंथ के लिए, 18,000, कितना हो गया 18,000, यहाँ 45,000, कितना हो जाएगा 21,000 और 26, 21,000 26,000।